बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब लोगों के लिए नाश्ता बनाया है मैंने, और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही शॉर्ट सी रेसिपी है और बहुत थोड़े टाइम में बन जाने वाली रेसिपी है। तो चलते हैं सीधे किचन में। आपको बताता हूँ कि क्या करना है। आपने ब्रेड के 4 स्लाइस ले लेने हैं और इनको अपना गरम करना है फ्राई पैन को। उसमें हल्का सा ऑयल डालें और ताकि उसका पेंदा जो है वो गीला हो जाए। इसको चारों तरफ से फैला लें और इसमें आपने ये चारों जो आपने स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, इन चारों को हल्का हल्का गरम कर लेना है, यानी दोनों तरफ से इनको सेक लेना है। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो मेरे पुराने दोस्त हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना प्यारा सा कमेंट्स भी दे दीजिएगा। आज बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता बनने वाला है। ये हेल्दी है, ये बहुत ही अच्छा है, और ज़रूरी नहीं कि ये आप नाश्ता ही बनाएं। आप इसको अपने तौर पे चाय के साथ भी खा सकते हैं। मेहमान आ जाए उनको भी आप दे सकते हैं, और अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हैं। सैंडविचेस ऐसे बनेंगे, बहुत ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे। तो दोस्तों, ये मैंने इनको हल्का सा अपना वो कर लिया है। दोनों तरफ से हल्का हल्का बनाओ, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। तो फिर मैंने एक दफ़ा लिया, फ्राई पैन लिया। अब इसमें थोड़ा ज़्यादा मैं ऑयल डालूँगा, और इस ऑयल में मैंने क्या करना है कि यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें रखी हुई हैं वो इसमें डालूँगा। यहाँ मैंने बारीक काट लिया है प्याज को, बारीक काट लिया है सब्ज़ मिर्चों को, और 4 से 5 जवे लहसुन के काटे हैं, लेकिन बहुत बारीक काटा है, बहुत ही ज़्यादा बारीक। तो आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा बारीक इसको काट लेना है और इसको सौते करना है इन सब को। इसमें मैं लहसुन भी डाल देता हूँ, प्याज भी डालता हूँ, और साथ में सब्ज़ मिर्च जो है वो भी डाल देता हूँ। इनको मैं हल्का सा मैं अपना सौते करूँगा, और उसके बाद फिर दूसरी तरफ मैं क्या करूँगा कि 2 अंडे लूँगा। वो 2 अंडे लेके उसमें मैंने अपना क्या करना है, लाल मिर्च डालनी है, दड़ा मिर्च मैं डालूँगा, ठीक है। दड़ा मिर्च डालूँगा, उसमें धनिया डालूँगा, उसमें नमक डालूँगा। नमक यहाँ मैं नहीं डाल रहा, मैं अंडों में डालूँगा। ये देखिए दोस्तों, एक इसको मैं अच्छी तरह से फेंटा लगा देता हूँ। इसमें सारी चीज़ें मैंने डाल दी हैं। इसमें मैंने हल्दी भी नहीं डाली है, इसमें मैंने नमक, मिर्च और अपना धनिया डाला है, ठीक है। अब इसको इनके ऊपर, ये जो प्याज मैंने डाले हुए हैं ना, प्याज के ऊपर मैंने डाल देना है। ये एक मुनफरिद सा नाश्ता है दोस्तों, ये बहुत ही आला किस्म का। आप जब बनाएंगे ना, इसमें जो मैंने लहसुन डाला है उस लहसुन की खुशबू ही आपको अपना गर्विदा कर लेगी। तो ये आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा ऐसे बना के, ठीक है। वैसे तो आप बनाते होंगे, सैंडविच बनाते होंगे, सैंडविच खाते होंगे, बच्चों को देते होंगे, मेहमानों को देते होंगे, लेकिन जैसा मैं बना रहा हूँ बिल्कुल इसी तरह से आपने बनाना है। अब वो जो मैंने 4 स्लाइस जो है वो रखे हुए थे, उनको मैंने 2 को इसके ऊपर रख देना है, ऐसे करके। ये इसको आपने ऊपर रख देना है, थोड़ा सा पकने देना है अंडे को, ताकि नीचे से अच्छी तरह से पक जाए। फिर इसको क्या करना है कि चारों तरफ से इसको हल्का हल्का करके, ये मैं ऐसे कर रहा हूँ लेकिन आप ऐसे नहीं, ऐसे आपने ऐसे नहीं करना है। आपने पहले इसको अलग करना है अंडे को चारों कोनों से, ठीक है। क्योंकि मेरा तो थोड़ा तजर्बा है, इस वजह से मैंने ये कर लिया है, लेकिन आम बंदे जब करते हैं तो ये टूट जाता है। ये देखिए, ये मैंने साइडों को इसके ऊपर ऐसे डाल दिया है। अब जो 2 पीस बचे थे ना, उनको इसके ऊपर डाल दूँगा। कोई आपने केचप नहीं लगानी है, कोई आपने मायोनीज़ नहीं लगानी है, कोई चीज़ स्लाइस पे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने बस जस्ट ऐसे करना है। ये वाला आपने इसको हल्का सा गरम कर लेना है। वैसे तो पहले से हमने गरम किए हुए हैं, लेकिन हल्का सा
और गर्म कर लें और बस ये आपका नाश्ता रेडी हो गया है। आप इसको खाएँ, ये इतना मज़ेदार आपको लगेगा कि आप रोज़ाना बनाने की फ़रमाइश करेंगे, ठीक है? तो दोस्तों, ये आज का हल्का-फुल्का सा नाश्ता था। इसको मैं थोड़ा साइड चेंज कर लूँ, फिर मैं लेके चलता हूँ आपको टेबल की तरफ। तो ये दोस्तों मैं इसको उठा के ले आया हूँ टेबल पे। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बिल्कुल रेडी हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, ये 2 मैंने सैंडविच बना लिए हैं। आप लोग आएँ, मेरे साथ नाश्ता करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इसके साथ मैंने चाय भी बना ली है, चाय के साथ आप खाएँ। आपका दिल चाहे तो वैसे कुछ लोग केचअप के शौकीन होते हैं, तो अगर आपका दिल चाह रहा है कि आप केचअप लें, तो आपने इसको दरमियान में से काट लेना है और उसके साथ केचअप लगा के आप खाएँ। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अगली रेसिपी में इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर बात होगी, फिर मुलाकात होगी। बहुत ही प्यारी रेसिपी आपके लिए लेके आऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।